मित्रों, हम सभी अपने घरों में रोज सुबह पूजा, जप, ध्यान, साधना इत्यादि करते हैं। पर और करते समय एक आसन का इस्तेमाल भी करते हैं। पर यह आसन क्यों आवश्यक हो जाता है, इसको समझने के लिए आप अंत तक इस व्लॉग के जरिए हमसे जुड़े रहिए। और हाँ मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना आसन लिए हुए बैठकर पूजा करना यानी खाली भूमि पर बैठकर पूजा करना, जप करने से दरिद्रता आती है। यह एक खास बात है कि जब भी पूजा करते हैं या कोई जाप करते हैं तो भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस सकारात्मक ऊर्जा का संचय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए आसन का महत्व बहुत अधिक है। हमारे वेद और पुराणों में पूजा के लिए विविध प्रकार के आसनों का प्रयोग बताया गया है। जैसे देव की पूजा करनी हो तो ऊन का आसन, पितृ पूजा करनी हो तो कुश का इस आसन। अब सवाल उठता है कि प्रायः रोज इस्तेमाल करने के लिए कैसा आसन पूजा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आजकल बाजार में चटाई, दरी, पटरी, ऊन के, कंबल के बहुत सारे आसन मिलते हैं, लेकिन इन्हें शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। कलयुग में सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुशा का माना गया है। कुशा का आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुश और कंबल आसन दूसरों के गुण दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन दोनों आसनों को ही सर्वोत्तम माना गया है। वर्तमान समय में कुशा का आसन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सामान्य रूप से ऊनी आसन, विशेषतः कंबल का आसन सर्वोत्तम है। बिना ऊन के आसन के साधारण कपड़े के बने हुए आसन पर बैठ के पूजा, जप, साधना करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका अधिकांश मात्रा में वह आपके शरीर से निकलकर धरती में चली जाती है, तो जिससे उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। आसन का प्रयोग पूजा में अनुशासन का प्रतीक है और इससे भक्ति का स्तर ऊंचा होता है। यह आदत पूजा को एक गंभीर और उद्देश्यपूर्ण क्रिया बना देती है। सही आसन पर बैठने से आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति बेहतर होती है, जो पूजा के समय परमात्मा से जुड़ने में सहायक होती है। जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि आसन पर बैठकर पूजा करने से मन शांत रहता है और ध्यान एकाग्र होता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। ऐसे में कोई भी आसन किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा के लिए कुछ खास आसनों को ही उपयुक्त माना गया है। आप नियमित पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए लाल और पीला आसन प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर कोई विशेष साधना करनी है तब आसन के रंगों का चुनाव उसी साधना के अनुरूप करना चाहिए। सुख, शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति के लिए पीला आसन श्रेष्ठ माना गया है, तो शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा, बल के लिए लाल आसन का प्रयोग माना गया है। भैरव की पूजा करने के लिए काले रंग का आसन प्रयोग किया जाता है, तो शत्रु नाश के लिए की जाने वाली साधना के लिए लाल रंग का आसन प्रयोग किया जाता है। आसन के नियमों के अनुसार आसन हमेशा आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। कभी किसी दूसरे का आसन न तो प्रयोग में लेना चाहिए और ना ही अपना आसन उसे प्रयोग करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी चित्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है और आसन पर बैठने वाले का प्रभाव भी अलग होता है। दूसरे का आसन प्रयोग करने से उसके आंतरिक शक्ति का असर आप पर पड़ता है। इसलिए बाहर जाने पर भी यदि संभव हो सके तो अपने आसन को अपने साथ लेकर के जाएं। मित्रों, पूजा के बाद कभी भी आसन को यूं ही छोड़कर उठना नहीं चाहिए। उठने से पहले धरती पर 2 बूंद जल डालें, इसके बाद धरती को प्रणाम करें, फिर जल को मस्तक से लगाएं। इसके बाद आसन को उठाकर तह करके उसे यथास्थान पर रखें। ऐसा करने से आपको अपनी साधना का पूर्ण फल मिलता है। तो मित्रों, यदि सरल शब्दों में आप इसे समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझें कि यदि किसी गिलास में पानी भरते हैं लेकिन वो गिलास नीचे से टूटा हुआ हो तो वह जल उसमें स्थिर नहीं हो पाएगा, जमीन पर गिर जाएगा, गिलास में नहीं समाएगा। तो आसन पर बैठकर पूजा करने से ही आपकी पूजा सफल होगी। इस प्रकार पूजा के समय आसन का उपयोग करना, एक उचित आसन का उपयोग करना, उचित रंग के आसन का उपयोग करना आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक संतुलन और आध्यात्मिक लाभ दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो मित्रों, हमसे जुड़े रहिए नए नए व्लॉग सुनने के लिए, जानने के लिए। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम मित्रों।